नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन सामाजिक समस्या के समाधान हेतु बहुकारकवादी दृष्टिकोण के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज अपन दूसरा जो कारण है इसका पारस्परिक संबद्धता, इंटर रिलेशनशिप के अंतर्गत बातचीत करेंगे। मैं सोचता हूँ शायद आपका पहला वारण जो बहुकारकवादी दृष्टिकोण है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा कारण की हम जब बात करते हैं पारस्परिक संबद्धता, जब एक समस्या के लिए बहुत कारण होते हैं, बहुकारक कारण होते हैं, तो उसमें पारस्परिक संबद्धता की वजह से भी अनेक और समस्याएं पैदा होती हैं। उसी को अपन विस्तृत रूप से देखेंगे कि जब सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था और संगठन का अंग होती है। समस्याओं के अनेक कारण होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा अन्योन्याश्रित होती है। कोई एक सामाजिक समस्या अलग थलग तथा स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होती है, वह तो अनेक सामाजिक समस्याओं का परिणाम होती है। इसलिए किसी भी सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए अनेक परस्पर संबंधित कारकों तथा कारणों का अध्ययन तथा समाधान खोज निकालना आवश्यक हो जाता है, जो निम्न उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। बेकारी की सामाजिक समस्या के कारण जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा, कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों का विनाश, भौगोलिक गतिहीनता, नौकरी की प्रतिष्ठा आदि जो परस्पर संबंधित भी हैं। बेकारी की समस्या का निराकरण भी इन सभी कारणों तथा इनसे संबंधित समस्याओं के साथ साथ निराकरण से ही हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करना होगा। इसके लिए शिक्षा का प्रसार करना होगा। शिक्षा को व्यावसायिक आधार देना होगा। भौगोलिक गतिशीलता की वृद्धि के लिए यातायात तथा संचार के साधनों का विकास करना होगा। इसी प्रकार सामाजिक समस्या अन्य बहुत सी समस्याओं से संबंधित समस्या है, जिसे हल करने में उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम लोग इसको पारस्परिक संबद्धता को ध्यान में रखकर हम लोग समस्याओं को निराकरण करना अति आवश्यक होगा। दूसरी बात करते हैं सापेक्षिकता, रिलेटिविटी। जैसा कि स्पष्ट है, सामाजिक समस्याएं समाज तथा स्थान सापेक्ष होती हैं, जिसका तात्पर्य है कि एक समाज में एक समय विशेष में एक क्रिया सामाजिक समस्या हो सकती है, परंतु उसी समाज में दूसरे काल में वह मान्य क्रिया हो सकती है। जैसे व्यवसायों पर प्रतिबंध जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल में प्रथा थी। कोई परंपरागत कार्य व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता था। अस्पृश्यता पहले सामाजिक मूल्य था, अब एक समस्या है। स्थान सापेक्षता से तात्पर्य है कि एक स्थान में वह सामाजिक समस्या है तथा दूसरे समाज में नहीं है। जैसे प्रजातीय संघर्ष की समस्या अफ्रीका तथा अमेरिका में उग्र रूप में है, भारत में नहीं है। जनसंख्या वृद्धि भारत में जटिल समस्या है, चीन में नहीं है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समय तथा स्थान सापेक्षता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं के निराकरण और समाधान में उपयुक्त बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, तभी सामाजिक समस्याओं को दूर करना संभव हो सकेगा। समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज में समस्याएं तो हमेशा रहती है, उनके प्रकारों, स्वरूपों, प्रभावों आदि में भिन्नता हो सकती है। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में संबंधित लोग जब तक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक उनका समाधान होना कठिन है। ऑगस्ट कांटे ने भी कहा है कि मानव समाज जब प्रत्यक्षवादी अवस्था में पहुंच जाएगा तब वह समाज में योजनाबद्ध परिवर्तन कर पाएगा। आज हम मानव समाज उसी अवस्था में विकसित हो चुका है। सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हैरी एम जॉनसन ने मान्यता है कि शक्तिशाली मनोभाव तथा निहित स्वार्थों द्वारा समर्थित सामाजिक संरचना सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने में बाधा उत्पन्न करते हैं। समाज में सामाजिक समस्या की उपस्थिति से कुछ शक्तिशाली लोगों के हितों की पूर्ति होती है। सही तौर पर ये लोग समस्या के निराकरण में रुचि दिखलाते हैं, परंतु आंतरिक रूप से समस्या के बने रहने की आकांक्षा भी करते हैं। अनेक लोग दीर्घ अवधि तथा तक किसी दशा को समस्या के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की अपरिहार्यता, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के निम्नलिखित
निम्नलिखित कुछ कारण हैं। पहला, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के द्वारा समाज वैज्ञानिकों की भूमिका पता चल जाता है। दूसरा, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के द्वारा ही लोगों को बताया जा सकता है कि अमुक अवांछनीय सामाजिक स्थिति उनके दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तीसरा, सामाजिक अध्ययन के द्वारा ये ज्ञात होता है कि सामाजिक समस्याओं की जड़ केवल सामाजिक विचलन ही नहीं, वरन अनेक बार सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने से भी सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक समस्याएं के निराकरण में कुछ बाधाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली, शक्तिशाली भावनाओं तथा निहित स्वार्थों का समर्थन। जॉनसन ने लिखा है कि अनेक समस्याओं के समाधान में शक्तिशाली मनोभाव और निहित स्वार्थों के कारण लोग सामाजिक संरचना को समर्थन देते हैं, जिसे बदले बिना समस्याओं का समाधान करना कठिन कार्य होता है। कुछ स्वार्थी लोग समस्या को हल करने का केवल दिखावा करते हैं, अंदर से चाहते हैं कि समस्या बनी रहे, क्योंकि समस्या के बने रहने से उनके स्वार्थ पूर्ण रूप होते रहते हैं। भारतवर्ष में आवास की समस्या, अशिक्षा, निर्धनता, भ्रष्टाचार आदि इसके उदाहरण हैं। सुझावों को हानिकारक बताना। जब सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं तब प्रभावशाली लोग उन सुझावों को हानिकारक बताकर पास नहीं होने देते हैं। सन 1969 में भारत में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण करने की बात आई तो पूंजीपतियों ने इसका विरोध किया। उनका राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया जिससे कि विकास कार्यों के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सके तथा निर्धनता को दूर किया जा सके। पूंजीपति ऐसा होना देना नहीं चाहते थे। कार्यों की धीमी गति। सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनकी बहुत धीमी गति से कार्यान्वित किया जाता है, जिससे उसके परिणाम वर्षों से में देखने को मुश्किल उससे मिलते हैं। अनेक अधिनियम सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए हैं, परंतु उन्हें व्यवहार में लाने में काफ़ी समय लगाया जा रहा है, जैसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम, दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम, विवाह विच्छेद अधिनियम इत्यादि। कुछ प्रभावशाली लोग अपने स्वार्थवश समस्याओं के निराकरण की योजनाओं के साधनों आदि का विरोध करते हैं। ऐसा सोचना भी गलत है कि जब विरोध हमेशा स्वार्थवश भी हो, कभी कभी निस्वार्थ विरोध भी हो सकता है जो वास्तव में सही भी हो। इसलिए विरोध का भी मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने से पहले उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। समस्या से संबंधित सही कारणों को ज्ञात करना चाहिए। समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए, उनका वर्गीकरण और सारणीयन तथा विश्लेषण करना चाहिए। उनके बाद समाधान से संबंधित वास्तविक कार्य करना चाहिए। वाल्स तथा परफे ने सामाजिक समस्याओं के निराकरण के संबंध में सुझाव दिए हैं, जो कि प्रत्येक समस्या के निराकरण के लिए अवलोकन, विश्लेषण, समाधान को कार्यान्वित करना चाहिए एवं कार्य का अग्र प्रकार से संपन्न होना चाहिए। पहला, समस्या की व्याख्या। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सामाजिक समस्या के निराकरण से पहले उनकी वैज्ञानिक व्याख्या वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इससे पहले सर्वप्रथम उस समस्या का चयन किया जाता है जिसका निराकरण करना है। समस्या की व्याख्या स्पष्ट रूप से की जाती है कि सामाजिक समस्या के किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है, समस्या से संबंधित कौन कौन से कारण हैं जो समस्या के समाधान के लिए मालूम होना आवश्यक है। दूसरी बात करते हैं अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। सामाजिक समस्या का निराकरण तब अधिक व्यावहारिक तथा सरल हो जाता है तब उसके संबंधित विभिन्न तथ्यों, कारणों एवं प्रभावों का पूर्ण ज्ञान हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन के द्वितीय चरण में समस्या से संबंधित तथ्यों का अवलोकन तथा तथ्य संकलन किया जाता है। तथ्यों के संकलन की प्रविधि का चयन सामाजिक समस्या की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। यह प्रविधि अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली आदि होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग परिस्थिति की भिन्न भिन्न व्याख्या करते हैं। उदाहरण के रूप में जनसंख्या के नियंत्रण में परिवार नियोजन के लोग ठीक मानते हैं, परंतु उनके साधनों, तरीकों अथवा उपकरणों के संबंध में भिन्न भिन्न विचार हैं। इसलिए सामाजिक समस्या के बारे में ये ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि लोगों के व्यवहार और विचार क्या क्या है, समाज विशेष में क्या सही है तथा क्या गलत है। इसका निर्णय करने के लिए संबंधित समाज के मूल्यों,
परंपराओं, नैतिक सदाचार आदि की सहायता लेनी चाहिए। समस्या को संबंधित समाज के संदर्भ में अध्ययन करके समझना चाहिए। तीसरा, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं संगठन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तथ्य संकलन के पश्चात एकत्र सामग्री में परस्पर कारण प्रभाव का अध्ययन करने के लिए तथ्यों को विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटा जाता है। उनके गुणों और वर्गों को ध्यान में रखकर एकत्र सामग्री का तालिका के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इससे सामाजिक समस्या से संबंधित कारकों का कारण संबंध स्पष्ट हो जाता है, जो समस्या के समाधान की योजना बनाने में मदद करते हैं। समस्या का निराकरण, इस प्रकार समस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने के बाद समाधान की योजना तैयार की जाती है, जहां सामाजिक क्रिया करना आवश्यक होता है तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रचलित सामाजिक और सार्थक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करके समस्याओं का निराकरण करते हैं। जहां सामाजिक कार्य, सोशल वर्क की आवश्यकता होती है, वहां पर जिन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है दी जाती है। सामाजिक क्रिया समस्या को जड़ से समाप्त करती है तथा समस्या की उत्पत्ति संबंधी कारणों को ही नष्ट करती है। सामाजिक कार्य तो मात्र बुराइयों का समाधान करता है। सामाजिक क्रिया बुराइयों को दूर करने के लिए नियम बनाती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि को रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। सामाजिक कार्य केवल संबंधित लोगों को समझाया जाता है, मदद करता है। सामाजिक क्रिया सामूहिक प्रयास, ये एक संगठित प्रयास होता है। सामाजिक कार्य व्यक्तिगत स्तर पर भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक समस्या का अवलोकन, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण आदि समस्याओं के समाधान हेतु बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक समस्या और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं में परस्पर निकट का संबंध होता है। सामान्यतः जब जब समाज में परिवर्तन होता है तब तब सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सामाजिक समस्याएं कैसी होगी, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, स्वरूप और क्षेत्र का प्रभाव कैसा है। गिलिन, डिटमर और कोलबर्ट तथा केसलर ने के अनुसार समाज में परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने को समय के अनुकूल जल्दी और पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं कर पाता है। इस कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो परिवर्तन समाज की विशेषता तथा प्रकृति है। समाज में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। विल्बर्ट मूर का कहना है कि पहले के समय की तुलना में समकालीन समाजों में परिवर्तन अधिक तेज गति से हो रहे हैं। समकालीन परिवर्तन बहुत नियोजित है। तो सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषा है, क्योंकि हम सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालती हैं। क्योंकि यदि हम सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक समस्याओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या चीज़ है। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझ सकते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। इनके अनुसार संस्थाओं, समुदायों, समितियों, समूहों आदि में परिवर्तन होता है तथा साथ ही अनेक कार्यों में भी परिवर्तन आता है। जब इन परिवर्तनों में तालमेल नहीं रहता है तब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवर्तन हो रहा है और समाज उसको एडजस्ट कर रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब परिवर्तन हो रहा है, समाज के सदस्य उस परिवर्तन में एडजस्ट नहीं हो रहे, तो सामाजिक समस्याएं जन्म लेगी। जैसा कि सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत इसके द्वारा व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि सांस्कृतिक जो हमारा सांस्कृतिक विलंबन का जो सिद्धांत वो इसी बात को बताता है। समाज में जब भी लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि प्रारंभ में ये विचार तथा तरीके समाज द्वारा मान्य नहीं होते। जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए बताया कि इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब समाज का ढांचा या कार्य बदलते हैं तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। डेविस की उपयुक्त परिभाषा में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक ढांचे तथा कार्यों में परिवर्तन। जॉनसन ने कहा कि अपने मूल अर्थ में समाज परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों और परिवर्तन को कहते हैं। सामाजिक समस्याओं की परिभाषाओं तथा सिद्धांतों का पुनः अध्ययन करें तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जीवन की मानी हुई रीतियों से अलगाव सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। उपयुक्त वर्णित कई सामाजिक समस्याओं की अवधारणा से परिचित हुए। इस इकाई में सामाजिक समस्या की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताए मैंने आपको, और सैद्धांतिक दृष्टिकोण का भी वर्णन हमने किया था। और इसी के साथ साथ
सामाजिक समस्याएं और सामाजिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं, और वही हमारा जो सांस्कृतिक विलंबन का जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो सकता है। इसी प्रकार कि अनेक सामाजिक समस्याओं से संबंधित होती है तथा सामाजिक समस्या किस प्रकार समाज की व्यवस्था, स्थायित्व एवं संतुलन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जहाँ भी समाज है वहाँ पर सामाजिक समस्या तो विद्यमान रहेगी ही। समस्या विहीन समाज की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। भारतीय समाज में अनगिनत सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्या की प्रकृति, मूलभूत कारक एवं कारणों को समझकर इन समाधानों के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। मैं इसके लिए आपको थोड़ा प्रश्न बता दूं जो आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, सामाजिक समस्या से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक समस्या की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। और तीसरी समस्या इसकी है, सामाजिक समस्या से संबंधित कोई 2 कारण सिद्धांत लिखिए। इस प्रकार ये 3 प्रश्न हैं जो आप मुझे कल करके बताने का प्रयास